अगर आप भी मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं ना, फिक्स्ड डिपॉजिट कैसे एक बेस्ट ऑप्शन है मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोगों के लिए। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, इसमें क्या होता है ना, आप एक प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं बैंक में, जिसका आप पे कुछ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। ये 1 साल का हो सकता है, 1.5 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कितने साल का भी आप कर सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, 6% हो सकता है, 7%, 7.5% तक का हो सकता है। और आपको बोला जाता है कि आप 1 लाख जमा करेंगे तो आपको जो भी 7% है उतना इंटरेस्ट आपको के साथ पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा उस ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद। तो मिडिल क्लास जो माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। कैसे? इसमें ना आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलता है। आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है कि हाँ, आपको इतना प्रतिशत रिटर्न मिलेगा और ये आपको मिलेगा ही। और अभी के टाइम पे ना, ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोगों के लिए। इसमें ना कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आपके पास जो भी पैसा है आप जाइए जमा कर दीजिए और कुछ आपको सोचना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, एकदम आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर। और मिडिल क्लास इंसान है ना, वो सुरक्षित रहना चाहता है, सिक्योरिटी में रहना चाहता है, तो ये सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एफडी में ही अपना सारा पैसा लगाइए और आपको कहीं पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मगर जो अमीर लोग हैं ना, जो कि ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते। मगर आप ऐसा कीजिए, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट इंसान है ना, वो सारा पैसा अपना एफडी में डालेगा तो वो बिजनेस क्या करेगा, वो स्टॉक मार्केट में क्या लगाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए वो ये सब नहीं करता। वो सोचता है कि कैसे अपने पैसे को बढ़ाना है। वो पैसे को एक दायरे में नहीं रखता। ग्रोथ माइंडसेट इंसान के लिए अलग चीज है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें बात करूंगा कि कैसे पैसे को बढ़ाना है, तेजी से अच्छे से बढ़ा सकते हो। मगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोगों के लिए यही है कि आपको जो पैसा है ना, आपको एक लिमिटेड वे में बढ़ाना है, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, आपको कुछ सीखना नहीं है। तो इसलिए आप एफडी से ही खुश रहिए और वही आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि ना, मैं इतना वीडियो बनाया, इतना चीज बताया हूं मैंने कि हाँ, सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है और सीखते रहना जरूरी है। मगर मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग ना, एक ही काम करते हैं। वो एक जॉब में पड़े रहेंगे और वही चीज बस करते रहेंगे जिंदगी भर। कोई सीखने की कोशिश नहीं करेगा, कोई नया बुक उठा के नहीं पढ़ेगा। तो कैसे आप बढ़ सकते हैं? स्टॉक मार्केट की आप नॉलेज लेना नहीं चाहोगे, उसका कोई कोर्स नहीं करोगे या उससे रिलेटेड कुछ सीखना नहीं चाहोगे, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छा से नहीं समझोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एफडी ही आप करो और एफडी ही आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। बस आपको एफडी खोल देनी है और चलेगी। और इस पर रिस्क भी कुछ नहीं है। मगर ध्यान रहे, 5 लाख तक ही एफडी करना है एक बैंक में, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा का अगर बैंक डूब जाता है ना, तो पैसा डूब जाएगा। तो मगर 5 लाख तो आपका पूरा सिक्योर है, तो 5 लाख की एफडी एक बैंक में आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप 10 बैंक में 10 एफडी कर दो, 5-5 लाख की, तो आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मगर आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी है, अगर आप पैसा और बढ़ाना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो आपके लिए फिर म्यूचुअल फंड आएगा, थोड़ा कम रिस्क का। उसके बाद स्टॉक मार्केट आएगा, उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क है, और बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। वो मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि वो ना ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सीखना पड़ेगा अलग अलग चीज में। कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है ना, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जीएसटी, बैंक, सबका चक्कर लगाओ और दिमाग लगाओ। इतना चीज कैसे, फिर ग्राहक से अच्छे से बात करो, उसको उससे कन्विंस करना कैसे होता है, कस्टमर से कैसे समझना है उसकी प्रॉब्लम को, वो सब बहुत चीज करना पड़ता है, जो कि एक आम इंसान जो है ना, मिडिल क्लास इंसान, उसके लिए सब पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसको एक सैलरी मिल रही है, ठीक है, उसमें से उसने ईएमआई ले ली है, उसने से उसने फ्लैट ले लिया है, गाड़ी ले ली है, तो जो पैसा बचा उसको एफडी कर दिया है। तो यही बेस्ट सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, एफडी आप कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। और अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मगर एफडी मत, सिर्फ एफडी मत करना। मगर अगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट वाले ही बन के रहना चाहते हैं, तो आप एफडी की तरफ चलो। मगर आप ग्रोथ माइंडसेट में जाना चाहते हो, तो आपके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं।
एफडी भी सही है, कुछ पैसे की एफडी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इमरजेंसी में कब क्या काम आ जाए वो आपको पता नहीं है। तो अगर आप सारा पैसा अपना स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो आप फंस जाओगे कहीं जाके। इसलिए एफडी भी जरूरी है, कुछ पैसे आप एफडी में भी लगाओ। ठीक है, ये नहीं मैं इतना कहता कि एफडी आप करो ही मत। आप जो पैसा है टेम्पररी जो आप लगा सकते हो इमरजेंसी का, वो सब सब इमरजेंसी फंड जैसा एफडी को बना के रख सकते हो। 2-4 लाख की एफडी तो रखनी ही चाहिए। ठीक है, और आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना, उसके आप फिर आप म्यूचुअल फंड में कुछ लगा सकते हो, कुछ स्टॉक में लगा सकते हो, कुछ आप और भी कुछ वैसा तरीका है जिसमें लगा सकते हो। एफडी एक अच्छा सॉल्यूशन है, उसमें लिक्विडिटी मिलती है आपको, वो बहुत बढ़िया है। और मैं ये नहीं बोलता कि हाँ इसमें लिक्विडिटी नहीं है, और ये मैं इसलिए बोलता एफडी करना ही नहीं चाहिए। एफडी करना चाहिए, मगर अपने सारे पैसे एफडी में नहीं लगाना चाहिए। आप कुछ हिस्सा एफडी में रख सकते हो और कुछ हिस्सा आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो आप जाके देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैं नहीं बोलता कि मेरे वीडियो में मैंने बताया कुछ वैसा स्पेशल नहीं, वैसा भी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि आप बहुत सारे और भी क्रिएटर्स हैं ना जिनकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस बताए हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो आप एफडी के भरोसे सिर्फ क्यों बैठ रहे हो? ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ एक्सप्लोर करो। सिर्फ एफडी ही ऑप्शन नहीं है, बहुत कुछ ऑप्शन है जिसमें अच्छा इंटरेस्ट आ सकता है आपको, क्योंकि अब इन्फ्लेशन अब बहुत बढ़ रहा है। 7-8% का इन्फ्लेशन है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी 7-8% का मिलेगा। 8% भी नहीं, 7-7.5 तक मिलता है मैक्स। तो आपको क्या अर्न हुआ? आपका पैसा तो वहीं का वहीं रह गया ना, सेम लेवल पे रह गया। ये 7-8% बढ़ा, ये 7-8% बढ़ा, सेम लेवल पे आ गया। तो अगर आपको पैसा बढ़ाना है ना, तो आपको पैसा ग्रो करना चाहिए, तो आपको कम से कम 11-12% तक का इंटरेस्ट वाला एक कोई ऑप्शन चुनना पड़ेगा जिसमें थोड़ा पैसा तो आपका बढ़े। क्योंकि आप वैसा पैसा नहीं बढ़ाते और आप एफडी में एक ही ऑप्शन में आप लगा रहता है पैसा, तो आपका बाद में ना रिटायरमेंट के टाइम में बहुत दिक्कत होती है। मैंने बहुत लोग को देखा है जो रिटायरमेंट हो गया, पैसा ही नहीं है, तो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे और नौकरी दो, मुझे और काम करना है, मगर कोई नौकरी नहीं दे रहा है, मगर वही थोड़ा मोड़े पैसे में वो काम कर रहे हैं और ऐसे ही अपनी जिंदगी पूरी गवा दी है। और सोच रहे थे मैं पैसे ही बचा रहा हूँ, मगर पैसा बचा ही नहीं, कुछ भी सब खत्म हो गया। स्कूल फीस में गया और बच्चों को पढ़ाने में चला गया, फिर बच्चों को फिर अगर कॉलेज में पढ़ाना है, इंजीनियरिंग करानी है, मेडिकल कराना है, कितना पैसा लगता है, पूरा पैसा खत्म। फिर शादी करवानी है, उसमें पैसा इतना खर्चा। और अभी के साथ टाइम पे शादी भी ना, मिडिल क्लास माइंडसेट वाला जो इंसान है ना, वो शुरू से एकदम रहेगा कि हाँ नौकरी करनी है, नौकरी कर रहा है, पूरा पैसा नौकरी में लगाया, दिन भर काम किया, 12 घंटा 14 घंटा, उसके बाद शादी में इतना खर्चा कर देता है, जितना पैसा कमाया सब शादी में उड़ा दिया, सब खर्चा कर दिया। अभी के टाइम में ऐसा चल ही रहा है, और इसलिए ना फिर बाद में उसको बहुत दिक्कत होती है, बुढ़ापे में बहुत दिक्कत है, रिटायरमेंट के बाद बहुत इश्यू है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, मगर मेरे ख्याल से ना आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए और अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे आप पैसा ज्यादा बना सकते हैं। और आप धीरे धीरे अगर थोड़ा 2-3% भी अपना बढ़ाएंगे ना पैसा इन कंपेयर टू एफडी, तो आपको ना उससे एक एज मिलेगा, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से आप अगर आपका 3% भी बढ़ता है एक्स्ट्रा, तो 3% भी सोच लीजिए ना, कंपाउंडिंग होके 20 साल में कितना बढ़ सकता है। कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, बेसिक मैथ तो सबको आती है। ठीक है, तो आप चेक कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे सुटेबल लगता है, जिससे बाकी लोग भी समझे और जान सके अगर उनको मिडिल क्लास माइंडसेट से निकलना है तो उनको क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती है। तो मुझे खुद पता नहीं है कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, मगर आप डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सुटेबल लगता है तो आप बताइए, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।